असल में स्पेशल जो मिट्टी के साथ ये लगता है ना, गुज्जर, बाजवा, राई, ये असल में काम बड़ा खराब करता है। ये जब मिट्टी के साथ ये लग जाता है ना, फिर बड़ा काम खराब होता है। नहीं तो मिट्टी है, असल में जो साथ लगते हैं ना सिलसिले, ये बहुत काम खराब करते हैं। नहीं तो है तो मिट्टी है। लेकिन नजरी मैं आपको दावत दूंगा, साथ जो मर्जी भी लगे, आप बस मिट्टी को याद रखा करें, जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। क्योंकि किसी ने, आपने देखा है, अब तो असल में आ गई फ्रिजें, है ना। जो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दौर था, वो दौर था घड़ों का, मिट्टी के घड़े। तो आपको पता है मिट्टी के घड़े में अगर आप पानी डाल दें, इसको चज्जर भी बोलते हैं, तो आपको बर्फ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। तो मौलाना फरमाते हैं किसी ने जुबान हाल से वो घड़े से पूछा, उसने कहा घड़िया एक गल ते दस। उन्हें क्या हो, उन्हें क्या, तू ही ठंडा ते जिहड़ी तेरे च शै पाओ वो भी ठंडी, एक ही होया पता। तो मौलाना रूम फरमाते हैं घड़े ने जुबान हाल से जवाब दिया। उसने कहा भाई गल सुन, जिदा अज मिट्टी, जिदा कल मिट्टी, जिदा आने वाला कल भी मिट्टी, तो उन्हें ठंडा नहीं होना, तो उन्हें और की होना है। यार ये असल में जो साथ लगता है ना, गुज्जर, बाजवा साहब, वड़ैच साहब, राणा साहब, भट्ट साहब, मियाँ साहब, ये फिर जो साथ वाले मामले हैं ये बड़ी खराबी करते हैं। ये तो बाकी मिट्टी है, ये हकीकत है, ये मिट्टी है। बट लगने से मिट्टी, ये नहीं को मिट्टी नहीं रहेगी, फिर भी मिट्टी है। गुज्जर लगने से ये नहीं को मिट्टी की असल बदल जाएगी, फिर भी मिट्टी है। ये मालिक के रंग है, ये मिट्टी बोल रही है, ये मालिक के रंग है कि ये मिट्टी देख रही है, ये मालिक के रंग है कि मिट्टी सुन रही है, ये मालिक के रंग है कि अल्लाह ने मिट्टी को हिस्से अता कर दी। इसको गर्मी लगती है, इसको सर्दी लगती है, ये खुश होती है, ये गमगीन होती है, लेकिन है मिट्टी है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, ये है मिट्टी है। तो हज़रत बाबा साहब क्या फरमाते हैं, अब फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी फुल्ली, इनू वेख के भुल गए हम तो मिट्टी है। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड खूड फिर मिट्टी हुई है। अच्छा, फिर यही बात हुजूर बाबा बुल्ले शाह ने भी बयान की रहमतुल्लाहि तआला। आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं माटी जोड़ा, माटी घोड़ा। उस वक्त कारें तो नहीं थी ना हुजूर बुल्ले शाह के दौर, घोड़े होते थे। तो आप फरमाते हैं माटी जोड़ा, माटी घोड़ा, माटी दा असवार, माटी माटी नू दौड़ाए, माटी दा खड़कार, माटी कदम करे दी यार। शेर तो बड़े हैं, फ्रेंड पे आप क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं चार सैयां रल खेडन लगी। ये हम खेल रहे हैं ना, हम खेल रहे हैं, वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबुन वला, हम खेल रहे हैं। चार सैयां रल खेडन लगियां, पंजवीं विच सरदार, खेड खूड मुड़ माटी होइयां, पौंदियां पैर बसियार, माटी कदम करेंदी यार। बस वही फरूखाबाद वालों इतना ही कहूँगा, जेड़ा नाल लगता है ना धोखे च ना आइयो, जेड़ा नाल लगता है ना गुज्जर ए धोखे च ना आइयो, असी मिट्टी हैं, असी मिट्टी हैं, और मिट्टी हम करीब मिट्टी च मिल जाएगी। और मैं आप सबको दावत दूंगा, क्या खास क्या, हफ्ते में ना एक दिन जरूर निकालो और कब्रिस्तान जाया करो। लेकिन जैसे कब्रिस्तान जाओ ना, एक काम करना कि फोन बंद कर दो। अगर आपने फोन ऑन रखा फिर आपको कुछ भी नहीं करना, फिर वहां जाके ना कब्रों को देखा करो। उसके बाद क्या करना है, जो कब्रों के ऊपर स्लेटें लगी फिर उनको पढ़ा करो, ताकि आपको पता लगे थे आगे किड्डे किड्डे बड़े चौधरी लेटे, फिर बड़ा ठंडा हो जाएगा अंदर से। क्योंकि ये बुजुर्ग फरमाते हैं सिर्फ हजरत इंसान है हजरत जो मौत को भूल जाता है, बाकी सबको मौत याद है, सिर्फ हजरत इंसान। बल्कि एक रिवायत भी मिलती है जिसका मफहूम है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए, तो एक ऊंट बिदक गया था, बिदक मतलब भूड़ हो गया। आपको पता है जी इतने कट्टा भूड़ हो जाए तो नहीं बलिया जाता, भावें जितना मर्जी तगड़ा बंदा है, वो तो फिर ऊंट एक कद्दावर जानवर है, उसको कौन संभाले। अब वो जनाब उसने पूरा बाजार जो है ना वो आगे लगा रखे। हजरत उमर फारूक तशरीफ ले गए, आप गए और आपने उसको ना नकेल से पकड़ा, और मफहूम मिलता है कि आपने उसके कान में कुछ कहा और क्या कहना आप तशरीफ ले गए। वो वहीं खड़ा रहा,
वहीं फिर बैठ गया और 2-3 दिन के बाद वहां बैठे बैठे उसकी भूख से मौत हो गई। अब सब बाजार वालों ने देखा था, बस इंतजार में थे कि हजरत उमर फारूक तशरीफ लाएं तो पूछें हुजूर की क्या ये कान। तो वो लिखा है कि आप तशरीफ ले गए, वो बाजार वाले इकट्ठे हुए, उसकी हुजूर वो आपको याद है वो ऊँट का बिदकना? आपने फरमाया याद है। तो हुजूर आपने उस ऊँट के कान में क्या कहा था? आपने फरमाया क्यों क्या हुआ? हुजूर उथे ही खलो गया, उथे ही बह गया और 2-3 दिन बाद उथे ही मर गए। आपने की किया? आप फरमाते हैं इसका पंजाबी में मफहूम ये है वो कानों में नहीं आते चुकी है मरना नहीं याद है। जी असी आते चाह चुकी है कि सानू मरना नहीं याद, जिन्हों मरना याद है जी वो कितने हथ चुकता जी, वो तो हर वेले तैयारी करता है। इसी सारे ने हथ तां चुकी है सानू मरना नहीं याद। इसलिए जी हमेशा याद रखना ये मट्टी है, ये मट्टी है। इसलिए तो सूफिया कहते हैं कि शीशे के धोखे में हम जितने हैं ना, ये पाक लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपकी और अपनी कर रहा, ये हम सारे हैं जो हम शीशे के धोखे में आ चुके हैं। क्योंकि सूफिया कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है ये शीशे। ये आप कोर्ट के धोखे में आ गया, को मफरल के धोखे में आ गया, को तोप के धोखे में आ चुका है, लेकिन ये हमारी असल नहीं है। हमारी असल तो कुछ और है। और बुजुर्ग फरमाते हैं अपनी असल देखनी है तो फिर वॉशरूम में बैठ के देख कि बंदे तेरे अंदर से निकलता क्या क्या है। हाँ ये खुदा की कुदरत है। मैं अक्सर पेशतर तन्हाई में बैठ के सोचता हूँ या अल्लाह तेरा की निज़ाम है कुदरत है, तूने यहाँ तूने कौन सा पुर्जा फिट कर रखा है कि मेरे पेट की बू बाहर नहीं आती है। यहाँ हजरत क्या खास क्या सबका सबके पेट सबकी आंतों में पखाना है हजरत, क्या खास क्या सबके मिसाने में पेशाब है, क्या खास क्या हम सबके फेफड़ों में बलगम है इस वक्त, क्या खास क्या हम सबके पित्ते में सुफरा है, सबकी तिल्ली में सुदा है, सबकी रगों में खून गर्दिश कर रहा है। हमसे भी कोई गंदा है, लेकिन क्या है पता नहीं उसने हजरत क्या लगा दी है कि जो अंदर का गंद है इसकी बू बाहर नहीं आती है। इसकी बू अगर इसकी बू बाहर आना शुरू हो हम अपनी बू से मर जाए, ये हमारी हकीकत है। इसलिए हजरत जी हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी कर लो जो मर्जी हो जाए, जाना हमने कहा है जी, कहाँ जाना है जी? जाना मट्टी में। याद रखोगे तो जिंदगी गुजारने का मजा आएगा, भूल जाओगे तो हजरत अपने नुकसान है, किसी का क्या जाना है। जो मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं बड़े बड़े ऐसी टहंदे वेखे जोरावर सतराने बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानिशमंद सियाणे ढाते हजरत जी उन्होंने लेना उन्होंने लेना है। इसलिए जी मैं खुद को भी और आप सबको भी दावत दूंगा, आओ असी अज ही टह जाइए, क्योंकि जो उन्होंने फड़ के ढाया ना तो हजरत फिर मुल नहीं जे पैना कोई। अज आप ही टह जाओगे तो मुल पै जाएगा। आओ आज टह जाइए। ये हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, उसने अब्दुल वाहिद बिन जैद लिखा। अब अल्लाह आलम ये किताबत की गलती है, ये क्या मामला है, हो सकता है दोनों बुजुर्गों के साथ ये वाक़या पेश आया। बहरहाल मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन जैद के हवाले से पढ़ा रहमतुल्लाह तआला। अल्लाह नाम इनका सिहाबी वाला है, लेकिन ये सिहाबी नहीं थी, काफ़ी बात के बुजुर्ग है। और हजरत ने ना निकाह नहीं किया, सारी जिंदगी मुजर्रद रहे, तन्हा रहे। मैं कहता हूँ यह भी तो दौर सी ना रही है, कैसे कैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आशिक लोग थे। वो उम्र गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। वो लिखा है कि दिन बैठे ना वो कोई किताब पढ़ रहे थे, तो उस किताब में ना वो हदीस पाक आपकी नज़रों से गुजरी जिसका मफहूम ये है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में कोई शख्स भी तन्हा नहीं होगा जिसका जो निकाह की उम्र को नहीं पहुंचा या निकाह की उम्र को पहुंचा लेकिन किसी वजह से निकाह नहीं हुआ और खात्मा उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे, हाँ वो मर्द है, हाँ वो औरत है, हाँ वो लड़का है, हाँ वो लड़की है, हाँ वो बच्चा है, हाँ वो बच्ची है, तो क्या होगा जन्नत में अल्लाह जल्ला शानहू उनका आपस में निकाह कर देंगे। जब आपने ये हदीस पाक पढ़ी ना तो फिर दिल में ख्याल ही आया कि भाई यहाँ तो इसी तरह गुजर गई, लेकिन ये है कि महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने के जन्नत में निकाह होगा, तो फिर कौन होगी जन्नत में मेरी बीवी जिससे मेरा निकाह जन्नत में होगा? वो आम शख्सियत तो नहीं ना होगी, वो भी तो कोई खास ही होगी। लिखा है कि आपने रात को बिस्तर पर सोने से पहले अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। वो लिखा है कि पहली रात दुआ मकबूल नहीं हुई,
आपने दूसरी रात फिर दुआ की, फिर मकबूल नहीं। जब तीसरी रात करके सोए ना, तो रात को ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक स्याह फाम औरत है, काले रंग वाली, हबशा की रहने वाली, और ख्वाब में कहती है मेरा नाम मैमूना वलीद है और मैं बसरा में रहती हूँ। आँख खुल गई, तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद अदा फरमाई, नमाज फजर पढ़ी और आप अपनी सवारी लेके ना बसरा चले गए। ज़ाहिर मैं आया हूँ, बच्चों ने भी मेरा इस्तकबाल किया, तो वो तो बहुत बड़े लोग थे, लोगों ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक मुरीद के घर बैठे, उस मुरीद ने सवाल किया हजरत आज बगैर दसे के में आना है। आपने उससे सवाल किया यार तू पहले बता कि तुम्हारे यहाँ को मैमूना वलीद रहती है? उसने कहा हुजूर रहती है। आपने फरमाया मैं उसी से मिलने आया। उसने कहता हुजूर आप मुझसे मिल के क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया क्यों, कोई उससे मिल नहीं सकता? और कहता हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं, और ये भी हजरत इश्क के रंग है, वो किसी ने तो नहीं लिखा था, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। मैं किबला एक दिन अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में मैंने अर्ज की मैं हुजूर कुछ इश्क देवा देना शाद, तो उन्होंने फरमान लगे मौलवी जी रोटी शोटी खाया करो, इश्क दा नाम ना लईओ है, ए कोट छोड़ ले जाना जे सारा कुछ, एदा ना नाम लईओ कदी। हां जी रोटी शोटी खाया करो, एदा ना नाम लईओ, ए ले जाना जे सारा कुछ। बड़ा डाढ़ा काम है हमारे तो वैसे स्टेजों का हाल ही बुरा है ना, या तो नोटों पे फतवे दिए जाते हैं, छोटा नोट ते आशिक कुरान, बड़ा नोट ते आशिक रसूल, ते जो उस तो बड़ा तो फिर तो पता नहीं केड़ा मकाम दे छड़दे ने। लाशकी को बच्चों का खेल है, ये हर एक के लिए है ही। कि सूफी ने बड़ी बाकमाल बात लिखी थी, वो कहते हैं मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो तराना है जो हर साज पे गाया नहीं जाता है। और गालिब ने भी कहा था, गालिब भी कहता है इश्क पे जोर नहीं है, ये वो आतिश लगाए ना लगे बुझाए ना बने, आशिकी बकरी दुनिया है। तो हुजूर लोग तो उसे पत्थर मारते हैं, अगर कोई रो रहा हो तो मुस्कुराना शुरू कर देती है, अगर कोई मुस्कुरा रहा हो तो रोना शुरू कर देती है। और ऐसी दीवानी है कि जो हम उसे बकरियां चराने की उजरत देते हैं ना, को थोड़ा सा पास रखती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। आप इंतजार फरमाएं, असर के वक्त लौटेगी, आएगी तो तुम्हें लीजिएगी। आप फरमाते मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, तो सो जंगल च गई केड़े पास, लोगों ने समत बताई, आप फरमाते मैं चला गया। वो आप फरमाते जब वहां पहुंचा ना, तो वहां मैं मंजर देख के हैरान रह गया। वो क्या? अब कहते हैं जब मैं वहां गया तो देखता हूं कि मैमूना वली जंगल में मुसल्ला बिछा के नवाफिल पढ़ रही है, लोगों से खुद को छुपा रखा है। लोगों को यही पता कि बकरियां चराने जाती है, वो वहां जंगल में मुसल्ला बिछाए नवाफिल पढ़ रही है। और हज़रत मैं आप सबको दावत दूंगा, अपने अमल छुपाया करो, अपने अमल छुपाया। अमल तो करते कोई नहीं, जो कर लेते ही पूरे फरूखाबाद डोरा बैठा। अपने अमल को छुपाया करो, इसको बड़ा बचाओ। और आपको खुद नहीं पता कि शैतान किस किस तरह आपका अमल ज़ाया कर देते हैं। वो मेरे हजरत जानने वाले मोहल्लेदार नहीं, मुझे एक दिन कहने लगे हजरत साहब तुसी गल नोट की थी, मैं जी वो की ये अजकल चौकीदार लेट नहीं आन डया, मैं तुहानू नहीं पता चलता। कहते पहले मैं तहज्जुद शुरू करना मत आंदा ही, तो मकाना मत आंदा है। असल में चौकीदार नहीं बताना था, बताना उनका मकसूद ये था कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। आपको खुद नहीं पता था जी शैतान आपका अमल किस किस तरह लाया करता है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिखा कि आप किसी हाजी से मिलने के लिए तशरीफ ले गए, वो जब खाने का वक्त आया तो हाजी अपने गुलाम को कहता है ओ भांडे लैके आ जेड़े मैं पिछले हज ते लैके आया। आपने फरमाया पिछला भी गया तो भी गया है, बचाओ यार खुद अपने बचाओ अपने। इस वक्त जो सबसे बड़ी हमारे अमलों को तबाह करने वाली चीज है ना, वो फेसबुक है, कुछ नहीं छोड़ती है। यही निच भी मारी है ना, उसी सामने मोबाइल रख के मारनी, तो फिर असं भी फेसबुक पे चाड़ देंगे मुझे आज छींक आई। बचो हजरत इस काम से, हाँ इससे बचो, इससे बचो। ये हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला
आफात मिस्र है, आपने मिस्र फतह किया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर। हजरत अमर बिन आस फरमाते हैं जब मिस्र फतह हो गया ना, तो जो मिस्र का बादशाह था ना, उसका ताज नहीं मिल रहा था। उसका जो ताज था वो बड़ा कीमती ताज था, उसमें बड़े बड़े कीमती हीरे जड़े हुए थे, और वो ताज ऐसा ताज था कि वो ताज हजरत उमर फारूक के इल्म में भी मौजूद था। आप इसलिए बड़े परेशान थे कि जब माले गनीमत वापस जाएगा मदीना तैयबा और वहां ताज नहीं होगा, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब ताज के बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप फरमाते मैंने इसलिए हजरत को कहा था साइड कर छोड़ा नहीं बोलूं देना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने, ये उसूल होता है प्रोग्राम का, कभी भी बच्चों को आगे ना बिठाओ, वो तो बच्चे हैं, ये उसूल होता है प्रोग्राम का, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको नहीं, आप उसको जितना मर्जी बात करेंगे वो बार बार यही करेंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मैं बड़ा परेशान खड़ा था, तो क्या देखा कि एक बंदा आया जिसके हाथ में एक थैला था, लेकिन उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। आप फरमाते हैं वो आया, उसने अस्सलाम वालेकुम कहा और थैले में से ताज निकाल के ना उसने माले गनीमत के ढेर के ऊपर रख दिया और वापस चल दिया। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मैंने देखा तो उसकी जूती का तस्मा टूटा हुआ था। फरमाते मैंने देखा तो उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे जिस पर पैबंद लगे हुए थे, मैं ये उसकी गुर्बत और अफलास का आलम था। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई बड़ा जिगरा है, जूती टूटी है, कपड़े फटे, अगर ये ना भी ताज लौटाता तो मुझे तो पता ही नहीं कि ताज है किसके पास। तो फरमाते मैंने उसको पीछे से आवाज दी, मैंने कहा भाई रुक। फरमाते वो खड़ा हो गया। फरमाते मैंने उसको कहा ये कपड़ा हटा तो मुझे अपना चेहरा दिखा, तू कौन है? तो हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते उसने आगे से जवाब क्या दिया, ए अमर बिन आस, मैंने जिस अल्लाह के लिए ताज वापस किया वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है, लेकिन ताज हम दिखावे में फंस चुके हैं। निकलो हजरत से और निकलो से अपने निकलो हजरत इन बातों से, क्योंकि हजरत जी माशाल्लाह ये माँ हुजूर से पाक रज़ियल्लाहु ताला, जैसे मैंने कहा ना शीशा सबसे बड़ा झूठा है। जैसे हम शीशे में फंस गए हैं ना, वो नहीं फंसे हजरत जी लोग, वो सिर्फ शीशे को इसलिए देखते थे कि ये महबूब की सुन्नत है, लेकिन हम शीशे के धोखे में आ गए हैं। वो लिखा है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ना एक चीनी आया था, आप भी देखा करते थे, बाकायदा दुआ महबूब ने अता फरमाई अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा अंता हसनत खल्की फहसिन खुलुकी। वो लिखा है कि वो खादिम ना सफाई कर रहा था और सफाई करते करते उससे शीशा गिर के टूट गया। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि जब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शीशा तलब फरमाएंगे तो क्या जवाब दूंगा? लेकिन हज़रत जी खादिम भी तो हुजूर गौसे पाक का था, जब चोर भी चोरी करने आए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है, जिसपे दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक की निगाहें पड़ती थी, जो दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक को देखा करता था। तो आप खुद तसव्वुर करें फिर उसमें कितने कमालात पैदा हो गए होंगे। वो लिखा है कि जब वुजू का वक्त आया ना, हुजूर गौसे पाक ने वुजू कर लिया तो आपने उससे फरमाया भाई आईना लाओ। तो वो ये नहीं कहता कि हुजूर सफाई करते करते मेरे को टूटा है, और क्या करता है, अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा इसी से टूट गया है। उसने दरमियान में से खुद को निकाल ही दिया, जात को ले आया। अर्ज क्या करता है, अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा इसी टूट गया। देखिए हुजूर गौसे पाक इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिलफौर मिसरा मिला दिया। वर्द करता है कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त, चंगा आया टूट गया, जान छुट्टी, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, अपने यार भी याद करांगे। याद रखना, वेख फरीदा मिट्टी फूल, हमें इसी तो बड़ा गुस्सा आता है कि हमें याद नहीं रहा कि हम मिट्टी हैं, हमें इसलिए बहुत गुस्सा आता है। बहरहाल हजरत मेरा उनसे बड़ा मोहब्बत का सिलसिला रहा और फिर उसी कब्रिस्तान में उनका इंतकाल हुआ और आज भी उसी कब्रिस्तान में हजरत का जो है ना बड़ा सादा सा मिज़ार मौजूद है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा हजरत अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, अच्छे लोगों की। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया छड़ दे बेदर्दां दी यारी, निता हो जासी मुंह काला, ऐदे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला है, जड़ी बख्शे नूर उजाला। तो
जो हजरत ने मुझे सबसे बेहतरीन तोहफा दिया, बस मैं वो आपको सुना के तो मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। मैं हजरत जुमेरात को ना इधर मदरसे से जो है ना मैं वापस गया सियालकोट। हजरत ने देख लिया मुझे गली में जाते हुए, तो अब ना बंदा भेज के बुलाया, मैं हाजिर खिदमत हुआ। तो अब तो ये 1000 का नोट छोटा है, तब 1000 का नोट बड़ा होता था। तो पहले उन्होंने मुझे 1000 का नोट दिया, मैंने पकड़ लिया। फिर मुझे फरमाने लगे मौलवी जी काम कहिए तो कर दो, क्योंकि मेरे हाथ में 1000 का नोट था। तो मेरे मुंह से भी 1000 की वजह से यही निकल गया। मैंने कहा हुजूर आप 1000 काम बताएं मैं कर दूं। फरमाने लगे यार मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तू आता जाता रहता है, तो तेरे रास्ते में एक मज़ार है बाबा छतड़ी वाली सरकार। ये मीनार पाकिस्तान के करीब कभी हुआ करता था। जब सड़क की तोसी हुई तो फिर ये मज़ार वहाँ से रावी के किनारे शिफ्ट हो गया। ये बुजुर्ग सादात में से थे, लेकिन मशहूर क्योंकि जल्दी फिर ये इतनी नफी करते हैं अपनी, फिर क्योंकि जल्दी फकर में बंदे पे एक मकाम आता है कि जब बंदे को अपनी जात भी खैर लगती है, फिर इनका दिल करता है कि वो साडा नाम लवे। ये खुद की इतनी नफी करते हैं। चल बोले उठे चलिए जिथे सारे अकल दे अन्ने, ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन। ये इतनी नफी करते हैं अपनी, फिर ये अपना नाम ही बदल देते हैं। हजरत का नाम को छतड़ी वाली सरकार नहीं था, वो तो आप मशहूर हुए उस हवाले से। फरमाने लगे यार तेरे रास्ते में ये मज़ार आता है, ठंड पड़ी है और वहाँ मज़ार पे ना एक मजदूर बुजुर्ग बैठे हुए हैं और आजकल उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। बस काम तूने इतना करना है कि तूने इस 1000 का ना उनके लिए गर्म सा कंबल देना और ये मेरी तरफ से तूने उनको तोहफा देना है। मैंने कहा जनाब काम हो जाए। हम लाहौर आ गए। उस दौर में भी हजरत अच्छी जो कंबल टाइप चादर है उस दौर में भी 1000 की नहीं आती थी। आज तो बिल्कुल ही नहीं आती, उस दौर में भी नहीं। और ये बात है सन 2002 जब मैं आपके इधर पढ़ता रहा हूँ, फिर हम इधर से लाहौर चले गए। तो क्योंकि लाहौर में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है, वो है लंडे का। आपको एक क्वालिटी की चीजें भी बड़ी सस्ती मिल जाएंगी। मैं चला गया, हमारे पठान भाई थे दोस्त, हमने उनसे बड़ी बहस करके ना तो मैंने 800 में कंबल ले लिया। 200 मेरी जेब में था, इरादा ये था जब सियालकोट जाऊंगा तो बाबा जी को 200 वापस करूंगा तो खुश होकर दुआ देंगे। तो जी मदरसे में जब कंबल ले आए ना तो बाद में ख्याल आया यार ये कंबल कोरा नहीं है, ये उड़ा गया है। पता नहीं किसने उड़ा। कंबल पाक है ना पाक है, नजासत गलीजा है खफीफा है, क्या हुक्म है इसमें। हमने इसको बड़ी परीतों से धोया, तो फिर धोकर ड्यूटियां दी छत पे उसको सुखाने के लिए। तो तकरीबन हफ्ते का कंबल धोया हुआ बुध आ गए। बुध वाले दिन हम बाहर निकले, कंबल हमने तय किया हुआ था, हम आके चिंची पे बैठे। चिंची ने जाके हमें मज़ार उतारा। असर के बाद हम मज़ार में दाखिल हुए तो वहाँ जो है ना वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ था आंखें बंद करके। तो लेकिन उसकी खामोशी भी कह रही थी कि तू जिसकी तलाश में आया वो मैं ही। लेकिन मैंने कहा ये मेरे अंदर को आने वाला वसवसा ना हो। मैंने दाएं बाएं से काफी पूछा लेकिन किसी ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। अब मेरे पास भी ऑप्शन कोई नहीं था। मगरिब के बाद मैंने भी मदरसे वापस पहुंचना था। मैंने हजरत को कंबल खोल के ना इस तरह वो हजरत के कंधों पे रखा कि चलो कुछ तो बोलेंगे ना भाई, तू कौन है तो क्यों कंबल रखा। लेकिन हजरत नहीं बोले कुछ। मैंने थोड़ा सा इंतजार किया, फिर मैंने कंबल खोल के ना इस तरह भी दे दिया कि चलो वो नहीं बोलेगा बाबा। लेकिन बाबा जी फिर भी नहीं बोले। मैंने थोड़ा सा इंतजार किया, जब मैं वापस मुड़ने लगा ना तो हजरत ने हाथ डाल के ना पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। जब आपने कमीज पकड़ी तो मैं खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे मुखातिब करके फरमाने लगे मौलवी जी कंबल तो दे चले हो, जरा 200 बचे हो भी तो दे के जाओ। कंबल तो दे चले हो, जरा 200 बचे हो भी तो दे के जाओ। वो दिन सर्दियों के थे हजरत, लेकिन मुझे खौफ की वजह से वो इतना पसीना आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। यार ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों का कि 120-30 किलोमीटर का फासला है यार लाहौर और सियालकोट में। लेकिन लाहौर बैठ के भी बाबे को इतना पता है कि कंबल का 1000 दिया गया। फिर बाबे को इतना भी पता कि कंबल 800 में है। फिर इतना भी पता कि कंबल 200 जो बचा है वो उसकी जेब में पड़ा हुआ है। तो अगर इनका ये हाल है तो फिर उनका क्या हाल होगा। इसलिए तो हज़रत जी किसी ने कहा था ना कि चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। लेकिन बस हज़रत जी अब हम में वो यकीन नहीं रहा कोई भी।
मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप आज भी यकीन पैदा करें तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आपका यकीन क्या क्या रंग बिखेर सकता है। सब कुछ है लेकिन यकीन नहीं, यकीन नहीं। वो जब मैं आया ना तो कलाम पढ़ा जा रहा था, उनका मंगता हजरत जी उन्होंने मंगता होना को सौखा काम है। जब बंदा उनका मंगता होता है ना फिर इसकी भूख नहीं रहती है, फिर इसकी नहीं भूख रहती है, फिर इसकी भूख खत्म हो जाती है। जो उनका मंगता है वो उसको सिर्फ उन्हीं की भूख होती है। ये मुझे याद है हजरत मैमूना वली, मैं वहां से जोड़ने लगा, ये उनकी मंगती है। तो हजरत अब्दुल ज़ैद फरमाते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ यार अपनी स्टेजों के थोड़े रुत बदलो, दावे ना किया करो। हम बहुत बहुत बड़े दावे कर देते हैं, सिर्फ हुजूर की तारीफ करो, सिर्फ हुजूर की तारीफ, दावे ना करो। सिर्फ हुजूर की तारीफ मेरे जा गुनाहगार करे चंगा करे है ही सच है, लेकिन दावा हर बंदा नहीं कर सकता। मैं किबला उस दिन, क्योंकि हर बंदे में इतनी जरूरत तो नहीं होती है। छड़ू मड़ू जिहा सी तो स्पीकर लैके पढ़न नहीं लगा, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। मुफ्ती साहब ने हाथ फड़ के थले बात, आपने फरमाया सारे झूठ तो सानू सुनाने। अजीब बात है, हर बंदा हर बात नहीं कर सकता। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40,000 ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40,000 ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ। अजीब ही हमारे स्टेजों का हाल है यार, तू ऐ पढ़ ले सबसे औला हो अल्लाह हमारा। भाई जेड़ा मर्जी पढ़े है ही सच है, जेड़ा मर्जी पढ़े है ही सच है, भावें 40,000 लैण वाला पढ़े भावें ना लैण वाला पढ़े। लेकिन हजरत जी जेड़ा ऐ पढ़ता है ना कि मैं उनका मंगता हूं जो मंगता, फिर वो 40,000 मंगना, सानू शर्म ही नहीं आती। असीं एडे एडे वड्डे झूठ बोलने हैं अपनी महफिलों में, बहुत औखा काम है, हकीकत है बहुत औखा काम। दावे ना करो, सिर्फ हुजूर ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मुहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मुहम्मद, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए मकीनो मकान। दावे ना करो मुझे, लेकिन चलो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता है ना इस्लाह का सिलसिला, अल्लाह करे कोई मामला बन जाए। और मैं आपको सच कहता हूँ हजरत जी, मांग के ही हमें मुंह काला करने, बगैर मंगे बड़ा कोई दे मुंह काला करनी है, बगैर मंगे बहुत कुछ देंगे। और की देंगे ने बेनियाजियां दे छड़ देते। एक बुजुर्ग है हजरत, मुझे इस वक्त हजरत का नाम, मेरा मौजू नहीं था, कुछ बच्चों ने भी डिस्टर्ब किया कुछ, मैंने कहा मैं इस माहौल का दी नहीं, मैं नहीं बोल, मैं मस्जिद के अलावा नहीं तकरीर कर सकता, सिलसिला एक रूहानी। तो उसके लिए तो एक बड़ा जो है ना, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं याद, लेकिन इतना याद है कि दौर मंसूर का था, अब्बासी खलीफा। वो हजरत ना वो तवाफ़ काबा कर रहे थे, तो वो मंसूर आ गया बादशाह वक्त भी तवाफ के लिए, तो प्रोटोकॉल वो सब लोगों ने प्रोटोकॉल दिया, हजरत ने नहीं दिया कोई, आप उसी तरह ना वो तवाफ कर। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उन्हें कहा साहब ने मुझे प्रोटोकॉल देता है नहीं देता, लेकिन हजरत इल्म का भी रो साथ अमल का भी रो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने पूछा हुजूर जो लोगों के दिलों पर आपका रोब है हमारा नहीं, हालांकि किताबें आपने भी वही पढ़ी हैं जो हमने पढ़ी हैं, आपने किताबें देखो पढ़ी हैं लेकिन अमल ही को जाने अमल ही को जाने, अमल का बड़ा रोब होता है। आज अगर रोब नहीं तो उसकी बहुत बड़ी वजह बेअमली भी है। रोब था हजरत को, क्या कुछ नहीं सका, हुआ क्या, तवाफ उसने भी शुरू कर दिया, लेकिन तवाफ करते करते ना वो सिर्फ प्लान बना रहा था, क्या करूं कुछ इस तरह का मामला कि हजरत भी जो है ना वो मेरे मानने वालों में आ जाए। तो ये जो है ना हजरत जी बहुत बड़ा फितना है, ये बाबा कायदे आज़म, ये बहुत बड़ी आजमाइश है हजरत। उसने भी ये वाला सिक्का फेंका, वो तवाफ करता करता ना हजरत के करीब आ गए और आके कहता क्या है, हजरत सब ने मुझे प्रोटोकॉल दिया आपने नहीं दिया, आप तवाफ करते रहे, मैं बड़ा खुश हूं, बादशाह वक्त तो मेरा जी चाहता है मैं आपको कोई नाम दूं, मांगे क्या मांगते, खड़े हो गए, गैरत इश्क की वजह से रंग शुरू हो गए। आपने फरमाया मंसूर तुझे शर्म नहीं आती, वे अल्लाह के घर में खड़ा होकर मुझे दावते गुनाह देता है,
उसने अर्ज की हुजूर इसमें दावत गुनाह क्या है? मैं बादशाह हूं, आपकी बात अच्छी लगी है, आपको कुछ देना चाहता हूं तो इसलिए कह रहा हूं मां, इसमें गुनाह कौन सा हो गया? आपने फरमाया इससे बड़ा भी कोई और गुनाह हो सकता है कि खड़ा उसके घर में और मांगो तुझसे। हाँ, वो बेनियाजियां देते हैं, वो बेनियाजियां देते हैं, लोड़ ही नहीं रहती है, वो बेनियाजियां दे देते हैं। अच्छा सुनो फिर आगे, वो डर गए, हजरत ने तवाफ शुरू कर दिया। आपने वो 7 चक्कर पूरे किए, नफली तवाफ था। मकाम इब्राहिम पे आकर नवाफिल पढ़े, पेट भर के आपने आब ज़मज़म पिया और आप तशरीफ ले गए। अब लिखा कि मंसूर भी पीछे गया। जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकल गए ना तो फिर उसने आगे हजरत का हाथ पकड़ लिया और खड़ा कर लिया। आपने फरमाया अब क्या है? और कहता है हुजूर वाकईतन खता हुई, मैं मानता हूं अपनी गलती को, लेकिन अब तो आप मस्जिद से बाहर है ना, अब कुछ मांगे। आपने फरमाया अच्छा अगर तू इतना ही देना चाहता तो फिर तू ही बता क्या मांगू, दीन मांगू कि दुनिया मांगू? उसने कहा हुजूर दीन के तो आप बादशाह हैं, वहां हम आपके मोहताज हैं, अल्लाह ने मुझे दुनिया अता की है तो दुनिया में से कुछ मांग ले। आप रो पड़े। आपने फरमाया यार जिसने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांगू? हाँ, वो बेनियाजियां देते हैं, वो बेनियाजियां देते हैं। इस वक्त जरूरत भी बेनियाजी की है, वो बेनियाजियां देते हैं। इसलिए डर लगता है ये फिक्र बोलते हुए, ये तो फाड़ी नहीं करती है। हाँ जी, आप ये ना समझे कि कोई पकड़ने वाला नहीं है, नहीं है, पकड़ने वाला है। ये वखरी गल है, हम पता नहीं है क्या नाम एक भी ना यारा में जो पाक लोग हैं उनको तो कदमों पे गिरफ्त होती है। फवायद फवाद में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के हवाले से लिखा है, बुजुर्ग बैठे थे तो बैठे बैठे ना बारिश शुरू हो गई और आपकी जुबान से सिर्फ इतना निकला कि भाई ये केड़े टाइम की बारिश है, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, लिख लिया गया मिसरा। क्या निकला? एक केड़े टाइम की बारिश। वो लिखा है कि जब हजरत का विसाल हो गया ना तो किसी को ख्वाब में मिले तो उन्होंने की थी हुजूर वावे मौजा लगी होने गया। आपने फरमाया हुजूर बड़े अमल सन आपके कोल ते बड़ा मुजादा है। फरमाया सब कुछ ठीक है लेकिन अपनी एक गल की वजह ना फंस गया था। अरे की हुजूर हो की? फरमाया मैं एक दिन बैठा हुआ था तो बारिश शुरू हो गई, सिर्फ मुंह से इतना ही निकल गया कि भाई ये किस टाइम की बारिश है। तो आप फरमाने का अल्लाह रोज मुझे अपनी बारगाह में खड़ा करके पूछते हैं बंदे 10 फिर बारिश का सही टाइम केड़ा है? हाँ, दावे ना करो यार, माफी मांगो कि हमें माफी भी हमें माफी। ये फिक्रा जो है ना उनका मंगता हूं जो मंगता होने नहीं देते, ये इमाम मोहम्मद रजा खान साहब को नहीं सोना लगता था। करूं मदह अहले दुआल रजा बड़े इस बला में मेरी बला ये सानू नहीं सजदा, असी नहीं है ये फिक्र उन्होंने सजदे सन। आन तो पहले असी पैसे मंगवा लेने थे, आगे सुनाने की उनका मंगता मंगता उन्हें नहीं दे। फिर हम क्यों इनको मना नहीं करते? थले बह थदी जेब च रख, मैं जिन्हां दी ना सुनाना है आपे दे देंगे मैनूं। इसलिए बस दुआ करो हमें माफी मिल जाए। अब ये है जी मंगते, सुनो मंगतों की बात। आप फरमाते हैं आप नवाफिल पढ़ रही थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ, ये क्या रंग? फिर मैं दूसरी हैरानी इस बात पे थी कि आप तो नफल पढ़ रही हैं तो बकरियां किधर गई? आप फरमाते उस समय देखा तो क्या देखता हूं कि बकरियां चर रही हैं और भेड़िए बकरियां चरा रहे हैं। फितरत ही बदल गई है। मतलब भेड़िए का काम बकरियों को खा जाना है, लेकिन वहां क्या है बकरियां चर रही हैं और भेड़िए बकरियां चरा रही हैं। बड़े हैरान हुए। अब फरमाते मैं इसी हैरानगी में खड़ा था, मुझे नहीं पता लगा कि कब हजरत मैमूना ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके फरमाने लगी अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहां ही आ गया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई इससे पहले मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम किस तरह पता है? आप फरमाते ये सवाल मैंने हजरत मैमूना से भी किया, ए मैमूना इससे पहले तेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं तो तुझे मेरा नाम किस तरह पता है? तो आप फरमाते आगे से हजरत मैमूना फरमाने लगी है अब्दुल्ला जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था उसी ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। कैसे लोग थे लेकिन वो बकौले इकबाल आज हमारा यही याद है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो,
अच्छा, आप फरमाते सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज ने हैरान किया वो ये था कि भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी, ये दोस्ती कब से आपस में हो गई, ये सुलह कब से हुई। आप फरमाते ये सवाल मैंने मैमूना से दोबारा किया। मैंने कहा मैमूना ये तो बताओ, ये भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी, ये सुलह कैसे हो गई। तो आप फरमाते हैं आगे से मुझे हजरत मैमूना फरमाती हैं, ए अब्दुल्ला, जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली है उस दिन से फिर इन भेड़ियों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर ली है। हाँ, आओ सुलह कर ली, आओ यार सुलह कर ली, असी अपना वक्त जाया कर नहीं, आओ सुलह कर ली। और हजरत जी आपको खुद नहीं पता कि आपके अल्लाह और आपके नबी अलैहिस्सलाम आपसे कितना प्यार करते हैं। हकीकत है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो परसों मैं प्रोग्राम पे था तो एक बंदा ना मेरे गले ला कर रोने लगा, हजरत लगता है अल्लाह नाराज हो गया। मैं यार कह ना कह कुछ और कह, क्योंकि जिन्हें अल्लाह नाराज हो जाए चल जाता तो रहने कख नहीं है। हाँ यार 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। और अब मुझे कहीं ना कहीं किताब से कुछ नहीं बोलना, सिर्फ जो आपके मुशाहदात हैं रास्ते में आप सिर्फ वो बताएं। मैं आपको कई रातें तकरीर सुना सकता हूँ जो मैं उसके रंग देखता हूँ। ये अभी तो 12 बजे हैं, या से 2-3 साल पहले हजरत जी तब रबीउल अव्वल नूर शरीफ बिल्कुल दिसंबर के लास्ट में आया था, बिल्कुल एंड पे था। मैं सियालकोट में मेरा एक आखिरी प्रोग्राम, अब भी मैंने यहाँ से लाहौर जाना था, जाके 12 बजे मैंने लाहौर तकरीर कर ली, वो सब 12 इधर ही हो गए। तो वो उन्होंने कहा कि 2 बजे आप आ जाएं, सिर्फ आगे 10-15 मिनट गुफ्तगू करके दुआ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। वो मैं चला गया वहाँ, वो सिलसिला खत्म हो गया। मस्जिद थी, फिर मस्जिद का हाल था, फिर गली थी, फिर गली के आगे जाके थोड़ी बड़ी गली थी, मेरी सड़क गाड़ी सड़क पे खड़ी थी। वो मस्जिद के निकल के ना हम बाहर सेन में खड़े थे, मैं किसी बंदे से बातें कर, तो वो जो लंगर बांट रहा था वो बंदा लंगर का शापर लेके मेरे पास भी आया। उन्हें कहता है हजरत लंगर। मैंने कहा यार पहली बात ये खाने का वक्त नहीं है, दूसरी बात मैं चावल खाता भी नहीं, और तीसरी बात ये है कि दिसंबर का लास्ट चल रहा है, छुट्टियां हैं, बच्चे ननिहाल गए हुए हैं, घर में है भी कोई नहीं खाने वाला, तुझे किसी और को दे दे कहीं चावल जाया ना हो जाए। तुझे पता असी सारे सुन्नी मुफ्तियां बगैर पढ़े हैं। तो मुझे आगे से डरा के पता क्या कहता है, हजरत लंगर नू ना नहीं करी दी। मैं दर दे भाई ये तो बाहर जाके गड्डी ना उल्ट जाए मेरी। अजीब बातें, नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नू ना नहीं करना कोई। ऐसी ऐसी अजीब हम में बातें आ चुकी हैं कि अल्लाह की पनाह है। अल्लाह बेनमाज को लंगर क्या फायदा देगा, क्या फायदा देगा लंगर? लंगर का फायदा तो नमाज वाले को होगा। हाँ तुम लंगर की बात करते हो, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला, दोनों हमारे बड़े बाबे हैं और दोनों कादरी बुजुर्ग हैं। एक बाबा जी क्या फरमाते हैं, जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाओ। एक बाबा जी फरमाते हैं जो बेनमाज है वो सूर से भी बदतर है। तो फिर लंगर में फायदा देना है। लेकिन है हम सुन्नी, आपको पता, फिर मानने वाले हैं, हम डर भी जाते हैं। मैं भाजी चोलों का छापर अज फड़ के खलो रहे। वो मस्जिद से हम बाहर निकले, गली में आ गए, मेरी गाड़ी सड़क पे खड़ी थी, वहां भी 2-4 दोस्त थे, मैं उनसे बातें कर रहा था। हुआ क्या जी, एक बंदा आ गया, और बंदा हजरत जी हमारी कैटेगरी वाला नहीं आया, कोई दाढ़ी वाला, कोई मामे वाला ना, बिल्कुल कोई नहीं। वो बिल्कुल टोन मोन हजरत जी, वाल उन्हें जड़े ने ना वो जड़ा ना बड़े अजीबो गरीब जे, अंगूठियां भी हाथ च वल पाई दी, दोएं उन्हें बावां च कड़े वल पाए है, गले च जनाब उन्हें वावे रस्सियां पाई दी। तो आगे ना मुझे बड़ी अजीब से अंदाज में कहता है मौलवी साहब कुछ है कि खत्म कर सकता है, क्योंकि मैं पहले नहीं लेके जाना चाहता था। मैंने वो चावल का शापर उसको पकड़ा दिया, वो लेके ना सड़क की जाने वापस मुड़ गया। ठीक है, मैं वहां लोगों से बातें कर रहा था, मेरा 2 मिनट लगे होंगे, 2.5 लगे होंगे, 1.5 लगे होंगे, 3 लगे होंगे, मैं भी ना सड़क की तरफ आ गया। जैसे ये दुकान है, एक दुकान के सामने बाहर शापर खोल के ना चावल खा रहा था बड़े मजे से। तो मैंने जब उसको बनज़रे गौर देखा तो मुझे रोना आ गया। अब आप कहेंगे रोना किस बात पे आया? मुझे रोना इस बात पे आया, वो ऐसे चल रही आप ही नहीं पता है अल्लाह ने कितना प्यार करता है। हाँ मैं कहाँ चावल उठा रहा था, मुझे तो जबरदस्ती उठवाए गए। और मौलवी नहीं खाने ना खा, बाहर ते ले जा, साडा बंदा आंडे है। मुझे बड़ा इसको खुद नहीं पता कि इसका अल्लाह इससे कितना प्यार करता। मैं तो उठा ही नहीं रहा था, उसको उज़र भी 3 पेश किए, उसने मेरा उज़र भी कबूल नहीं किया, उसने मुझे जबरदस्त, मैं कहाँ उठा रहा था, जबरदस्ती उठवाया।
एक हाफिज कुरान से, एक उलमा के खादिम से जबरदस्ती उठवाए, वो तू नहीं खाना ना खा, साड़ा बंदा भुखा है बाहर ते ले जा आंदा ही पिया, क्योंकि हजरत जी उसने मस्जिद जाना नहीं था, अगर चला भी जाता तो उसका औलिया देख उसको चावल देने किसी ने नहीं थे। आपका अल्लाह आपसे इतना प्यार करता है, आपका अल्लाह आपसे इतना प्यार करता है, लेकिन क्या है, वो मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते, और कितना प्यार, वो लिखा है कि आज पुत्र डाडा इम्तिहान लिया, इम्तिहान आज तक नहीं दिता कभी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक चोर पकड़ा गया, और आपको पता है हजरत जी हमारे इस्लाम में चोर की सजा उसका हाथ काट देना है। वो लिखा है जब उसका हाथ काटने लगे ना तो वो रो पड़ा, कहता है मेरा हाथ ना काटो। उसे पूछा गया वो क्यों, वो कहता नहीं बस मुझे माफ कर दो। हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे, आपने फरमाया माफ करने की वजह भी तो बताना भाई, शरीयत कहती है काटो, तू कहता है माफ कर दो, क्यों माफ कर दो? वो कहता है हजरत जी ऐसे ही माफ कर दो कि मैं पहली बारी चोरी की थी जब फड़ करता हूं, पहली चोरी है मेरी माफी पड़ गई, मुझे इसलिए माफ कर दो। लिखा है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, एक तो चोरी करता है ऊपर से झूठ बोलता है कि जी मैंने पहली बार चोरी की है तो मैं पकड़ा गया हूं तो मेरा हाथ ना काट। आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि पहली बार तो उसने कभी किसी को पकड़ा ही नहीं, पहली बार तो उसने कभी किसी को नहीं पकड़ा। अगर जो पहली बार फड़दा ना तो तनु सुलेमान मिसबाही कभी भी नहीं लगता है, तो बहुत माफ करने वाला, बहुत माफ करता है, किन्ना को माफ करता है। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं एक गुनाह जे मां प्यो देखे ते देवे देश निकाला। आपको क्या पता जब हम रात को मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा है, आपका ख्याल है? आप इस वहम में बैठे होते कि एक ऊपर छत है और चार दीवारें, मुझे कोई नहीं देख रहा, नहीं वो देखते हैं। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। लेकिन है क्या, एक गुनाह जो मापियो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पे मेरा मौला देखे पर्दे पावन वाला है, पर्दे पावन। लेकिन हजरत जी याद रखो आज वक्त है उसको राजी करना, अनकरीब एक दिन आने वाला है, यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। आओ हजरत अपने अल्लाह को माफी मांगिए, आओ अपने अल्लाह को राजी करिए, आओ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम नाल वफा करिए, ठीक है जी। इसलिए मैं आप सब बच्चों से गुजारिश करूँगा कि एक बात अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करें। वो जाते हो कारी शाह साहब कह गए जनाब वो जरा बड़ा तुम मां दे वाले बोल लेते हो, थोड़ा जिहा बोल चढ़ी। वो कलाम था ना कारी शाह साहब का कि जी वो कोई कहना नहीं पुतकारा मामा ने तू मर जाती। मैंने इस पर तनकीद की थी कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि इन बच्चों के दिलों में बाप का बोझ न डाला। क्यों नहीं आ रहती, किस बाप को नींद पड़ती है अगर बच्चा घर ना आया तो जाते हुए मेरे कान में कह के गए हजरत इसकी थोड़ी वजह भाई उसका उनका तो नहीं कसूर, तो गैर आलिम है हजरत, उनको क्या पता ये मिसरा ठीक है कि नहीं है, उन तो बस पढ़ दिया उसको, ठीक है, बाकी हजरत नहीं। दोनों का बड़ा हक है। और मैं तकरीबन क्योंकि हमारी हर महफिल में हमारे हर खत्म में नाम ही अम्मा जी का लिया जाता है। अब्बा बेचारा एक ऐसी चीज है उसका नाम लेते कोई नहीं है। या आपने गाड़ियों के पीछे नहीं देखा लिखा होता है ये मेरी माँ की दुआ है। भाई दुआ तेरी माँ दी थी, फीसा तेरे अब्बे ने नहीं दी दी कैसा जुल्म है यार, ये मां दी दुआ फीसा किने दित्तियां हैं? जेडी पैंट पांदा रहे हैं, जेडे बूट पांदा रहे हैं, जेडे ईद उते नवे कपड़े लेंदे ए किने लेके दित्ते? अजीब बात है यार, कैसा जुल्म है यार। उस बेचारे का गाड़ी के पीछे भी नाम कोई नहीं लिखवाता है। अल्लाह उसने फीसे दी, वो बेचारे ने रेडी लगाई, उस बेचारे ने मजदूरी की है, पैसे कमा के लाया, तू डॉक्टर बना, तू इंजीनियर बन गया, और आज तू गाड़ी खरीद के उसके ऊपर लिखवा रहा है ये मेरी माँ की दुआ। कैसा जुल्म है हजरत हमारे मुआशरे में बाजी के साथ। अल्लाह ये जितने आप लड़के खड़े हो ना, ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद अबू बनोगे कि औलाद क्या होती है। ये अब तो पिछले दिसंबर में वाले साहब इंतकाल फरमा गए,
तो कोई कहता नहीं पुत उसमें हजरत उस बेचारे का कारी शाह साहब का कोई कसूर नहीं है, लिखा था पढ़ दिया। हर कलाम तो नहीं पढ़ने वाला होता, ठीक है उन्होंने पढ़ दिया। मुझे जाते हुए कान में क्या गए हजरत ऐसा वाला ने गल कर दी क्योंकि कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, नहीं मैंने सिर्फ एक जनरल बात की थी कि भाई ये फिक्रा ना पढ़ो क्योंकि फिक्रे बड़ा असर होते हैं, अंदाज होते हैं। अब जब ये फिक्रा बार बार पढ़ा जाता है फिर ये बच्चों के ज़हन में शायद यही बात आती है कि नहीं माँ ही सब कुछ सकी। अब बात है कहता नहीं, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। सफर पर रहने वाले लोग आज भी रात को मैं 2:30-3 बजे घर जाऊंगा वापस, 3-4 बज जाने मुझे जाते जाते। अब तो वाले साहब नहीं रहे, लेकिन हजरत जी जब तक वाले साहब जिंदा थे कभी ये नहीं हुआ कि ये नालायक ने जाके अपने घर का दरवाजा खोला और सीन में बोली तस्बीह पकड़ के ना खड़े, कभी ये नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अल्लाह बूढ़े भी थे, 70 साल उनकी उम्र थी तकरीबन, तो मुझे खुद शर्म आ जानी। मैं कहना मुझे सो जाया करो, क्यों नहीं सोते तुझे? तो मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठा हूँ, ये अबू जी के अल्फाज होते थे जिदा जवान ते कल्ला पुत सड़कों ते उन्हें कितने नींदर पैंदी है। तो मैं किस तरह मान लूँ? कोई कहता नहीं पुत का रहा मामा ने भी मर गए, किस बाप को नींद पड़ती है यार, बेटा घर ना आया। मैंने इसलिए तनकीद की थी, लेकिन कारी शाह साहब से कोई ऐसा मामला नहीं है, ठीक है वो नात खाएँ और इसी तरह होता है। इंशाल्लाह इस्लाह होती रही तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रंग लगा ही देता है। आज हमने बातें करनी शुरू की हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आप, बड़ी इंशाल्लाह तब्दीली है। आज हमने ये बातें करनी शुरू कर दी कि भाई स्टेज को स्टेज रहने दो, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा बेटा अपनी स्टेजों का ये रंग करें कि नात में और मुजरे में फ़र्क नजर आए। ये जो है ना ये आपने वहाँ से लिया है, इसको हुजूर की महफिल से दफा करें भाई। ये रंग हुजूर की महफिल का रंग नहीं है। अगर आपका दिल कर रहा है तो आप इस तरह पेश करिए। आप क्या करते हैं हजरत जी? लोटा बिल्कुल साफ हो ना, आपने बाजार से बिल्कुल कोरा लोटा खरीदा हो, बिल्कुल साफ हो, लेकिन हजरत जी उसमें फिर भी पानी पीने को जी नहीं चाहता क्योंकि लोटे की निस्बत वाशरूम से है। ठीक है आप खिदमत कर रही है, अंदाजा आपका ठीक नहीं है, इसको खत्म करो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की महफिलों से, और हुजूर की महफिल में वही अदब लेके आओ वापस। अगर आपको किसी नात खां को मिसरा अच्छा लगे तो आके ऐसे पेश कर दें, लेकिन इसको निकालो जी नबी अलैहिस्सलाम की महफिलों से, इसको दफा करो भाई। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में रूहानियत लेके आओ। तो इसलिए वो ऐसे इस हवाले से कोई बात नहीं, बस मैंने जनरल बात की जैसे मैं आज भी कर रहा हूँ। अपने वालिदैन की कदर करो, अपने वालिद की स्पेशली कदर करो। मैं आपको बता नहीं सकता हजरत जी कि ये जो हमारे बाबे हैं ये अपने बच्चे कुछ दिन किस तरह गुजारते हैं। कोई किसी दुकान पे बैठा गुजार रहा है, किसी के पास वक्त ही नहीं, उनके पास अल्लाह बाप वो हस्ती होती है जो अपना सारा वक्त अपनी औलाद के नाम कर देता है। मेरे वालिद साहब वापडा में मुलाजिम थे तो, और मैं बुढ़ापे की औलाद हूँ। मैं अपने वालिद साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, फिर मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई शुरू की, दरसे निज़ामी वगैरह। बुढ़ा मेरे वालिद साहब ने 10 साल मेरी वजह से एक्स्ट्रा सर्विस की है वापडा में। मेरे वालिद साहब के इस बाजू में प्लेट पड़ी हुई थी, टूटा हुआ था बाजू। मेरे वालिद साहब का ये हाथ जल गया था। एक दिन आप ऊपर मेन लाइन पे काम कर रहे थे, बुढ़ापे की वजह से हाथ तार को लग गया। अज हूँ मैं लोगों को कहता फिर ये मेरी माँ की दुआ है, जो मेरे प्यो ने मेरी बांह बनाई थी, हाथ साड़िया वो गया नहीं है। अपने वालिदैन की कदर करो, ये दोनों बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ बाप के लिए पता को थोड़ा मामला क्यों पीछे रह जाता है, बाप जरा खुल के इजहार मोहब्बत नहीं करता जिस तरह माँ करती है, क्योंकि वो बाप होता है, मर्द होता है। बाकी ये कोई ना समझे कि बाप को माँ से कम प्यार होता है, बाप को भी उतना ही प्यार होता है। सिर्फ ये है कि हजरत तो इजहार मोहब्बत नहीं करता। मैंने कहा ना मैं सीखता रहता हूँ। एक दिन हम सफर पर थे, हमने रास्ते में ना सेब ली। हजरत मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी शदीद बारिश थी। एक बंदा सेब की रेडी लगाए खड़ा था, हमने उसके बिल्कुल जाकर ना पास वो रोकी गाड़ी। एक तो हमने रास्ता पूछना था, दूसरा मैंने कहा चलो सेब ले लेते हैं। ऐ मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा यार वो इतनी तूफानी बारिश है, सड़क पे बंदा ना बंदे की जात है, तू इतने वीराने में सेब लगाए खड़ा, जा कर जा। तो पता उसने आगे से क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जरूर भिजना वारे च, लेकिन बच्चे भूखे रखने नहीं वारे विच। कहना हजरत भिजना वारे विच, लेकिन बच्चे भूखे नहीं रखे जाते। ये खलोंगे तो बच्चियां को आटे का पा लेके जाऊंगा। यार उस बाप का तुम गाड़ी पे भी नाम नहीं लिखवाते। इसलिए हजरत जी इनकी कदर करो, अल्लाह आप सबको सलामत रखे।